दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। मैं आज आप लोगों से वो बात करना चाह रही हूँ जो आप लोगों के क्वेश्चन होते हैं। जब आप लोग आते हैं, बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, क्वेश्चन करते हैं और उनका रिप्लाई मैं दे देती हूँ, लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका रिप्लाई मैं नहीं दे पाती। आप कारण समझ सकते हो। तो जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनकी हम वीडियो इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बात बड़ी हो सकती है, तो मैंने वीडियो के थ्रू ही आप लोगों को बताना उचित समझा। और बहुत सारे लोगों तक भी बात पहुंच जाती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो उन सबको भी रिप्लाई मिल जाएगा। हुआ ये था कि अभी कुछ दिन पहले कुछ क्लाइंट आए थे और वो काफ़ी डरे हुए थे। उन लोगों ने मुझे कहा कि हमने किसी को कुंडली दिखाई और उन लोगों ने ये बताया कि मार्केश की दशा चल रही है, तो काफ़ी डर गए। सबसे पहले तो मैंने उनको ये कहा कि आप डरो मत, है ना, सब कुछ अच्छा होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये एस्ट्रोलॉजी कैसे होती है, कैसे करते हैं इसे, क्या योग होते हैं, बहुत सारी बातें हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन था उसका रिप्लाई है कि एस्ट्रोलॉजर बनने के कुंडली में योग जरूर होते हैं। और जो भी एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बना ही नहीं जाते, उन्हें ऊपर से गिफ्ट मिलता है, ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है। हमारे पुराने जो भी ऋषि मुनि हुए हैं उन सब की ये जो विद्या है वो आशीर्वाद है। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उन्हीं का ही ज्ञान है ये। तो बिल्कुल मैं तो इसे आशीर्वाद ही समझती हूँ। और ऐसा इसी क्षेत्र में नहीं होता है, जैसे बहुत अच्छे डांसर होते हैं, गायक होते हैं, कवि होते हैं, शायर होते हैं, इन सब के कुंडली में बनने के योग होते हैं। डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कोई भी आप प्रोफेशनल को ले सकते हो, उनकी कुंडली में योग होते हैं तो वो फलित भी होते हैं। उनके उस चीज़ तक पहुंचने का माध्यम अपने आप बन जाते हैं और वो फिर अपने कार्य क्षेत्र में सफल भी होते हैं। जितना जितना सफल की उनकी कुंडली में योग है, कई लोग बहुत सारे अच्छे पॉलिटिशियन हो जाते हैं, उनकी कुंडली में योग होते हैं, है ना। मैं यहाँ आप लोगों की जो भी क्वेश्चन है उन सब का थोड़ा थोड़ा आपको रिप्लाई कर दूँगी। तो बिल्कुल कुंडली में योग होते हैं। सबसे पहले हम योग की बात भी कर लेते हैं कि जब भी हमारी कुंडली में अष्टम भाव बहुत मजबूत स्थिति में होता है, अष्टम भाव का मंगल से संबंध होता है, बहुत मंगल की स्थिति भी अच्छी होती है, तो बहुत अच्छे ज्योतिषी बनने के चांस होते हैं। क्योंकि जो अष्टम भाव होता है ये गुप्त स्थान है और यह जो विद्या है वो गुप्त विद्या है। साथ में हमारी कुंडली में हमारे बुध, हमारे गुरु, ये भी बहुत शुभ स्थिति में होने चाहिए, क्योंकि गुरु हमारा ज्ञान है और बुध हमारी बुद्धि है, हमारी वाणी है। जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है तो वो अपनी समस्या लेकर आता है, अपनी प्रॉब्लम्स हमें शेयर करता है और हम उसे किस लेवल तक सेटिस्फाई कर सकते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें हमारे गुरु, हमारे बुध, हमारे चंद्रमा को भी हमें देखना है कि हमारी चंद्रमा भी शुभ स्थिति में होने चाहिए। आपको अच्छे ज्योतिषी बनने के योग क्या क्या होते हैं सबके बारे में मैं अगली एक अलग वीडियो में बनाऊंगी कि क्या क्या योग होते हैं, कैसे कैसे बन सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने बताया कि जिनको हमने कुंडली दिखाई थी वो भी थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं और थोड़ा बहुत देख लेते हैं। अब मुझे कई बार ये समझ में नहीं आता कि थोड़ा बहुत देखना क्या होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज्योतिष विद्या को सीखने के चक्कर में कह सकते हो, या कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपना ही देख लें, वो इस वजह से 2-3 महीने का कोई भी ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बुक्स पढ़ लेते हैं, कुछ वीडियोस के थ्रू सीख लेते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ऐसा करना थोड़ा सा हमारे लिए गलत हो सकता है, क्योंकि यदि हम कोई भी चीज़ को सीख रहे हैं तो उसे पूरी विद्या लें, है ना। कई बार ऐसा नहीं होता, हम बहनों के साथ होता है कि हम कोई पार्लर में जा रहे हैं तो हम किससे मेकअप कराना पसंद करेंगे, जो ट्रेंड ब्यूटिशियन हो या जो सीख रही हो। तो हमें ये लगता है कि नहीं, जो ट्रेंड ब्यूटिशियन हो उनके पास ही जाएं। आप ये मेरी बात हर जगह समझ सकते हो, चाहे वो डॉक्टर्स हो। हम मेडिकल स्टोर पर जाके तो हम दवाई नहीं पूछते ना, हम जाते हैं। अब आप वीडियोस के थ्रू तो अपना ट्रीटमेंट नहीं करते, हम डॉक्टर के पास जाते ही हैं। तो हमें यहाँ सबसे पहले ये देखना है कि यदि हमें प्रोफेशनल
एक एस्ट्रोलॉजर बनना है तो ही हम ज्योतिष विद्या को बिल्कुल जरूर सीखें और पूरा सीखें इसे। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत सीख लें, थोड़े बहुत से कुछ नहीं होता है ना। आधी विद्या हमेशा खतरनाक होती है। आधा जब ज्ञान होता है ना तो व्यक्ति और कंफ्यूज हो जाता है, दूसरों को भी कंफ्यूज कर देता है और वो फिर परेशान होता रहता है। तो यदि आपको ज्योतिष की विद्या लेनी है तो आप बहुत अच्छे गुरु से, उनके मार्गदर्शन से, उनके जो भी वो रास्ता बताएं उनके थ्रू आप इस विद्या को ले सकते हैं। और फिर जब आप पूरी तरह से ट्रेन हो जाते हैं तभी आप दूसरों का इलाज कर सकते हैं। क्योंकि खाली ऑनलाइन क्लास लेने से या 1-2 महीने के कोर्स करने से या बुक्स पढ़ने से, वीडियो सुनने से, प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी आप किसी को भी जन्म पत्रिका कुछ भी नहीं बताएं। क्योंकि इससे उस सामने वाले के मेंटल लेवल पर क्या इफेक्ट पड़ता है हम सोच भी नहीं सकते कि वो व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है। मुझे बड़ा दुख होता है ऐसे लोगों के साथ। और या फिर हम इतना ही बताएं कि ठीक है, ये इस तरह से हम डराना नहीं है हमें। मेरी बात हो सकता है कि कहीं किसी को बुरी ना लगे, मैं पहले सॉरी बोल रही हूँ, लेकिन जो मेरे मन में आया वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि ज्योतिष की विद्या तभी लें जब आपको प्रोफेशनल बिल्कुल ज्योतिषी बनना है। तो और पूरी विद्या लें, ये एक गहरा समुद्र है। ये मैं 2004 से ज्योतिष की विद्या ले रही हूँ और तब भी आज भी रेगुलर सीखती रहती हूँ। इतनी बुक्स होती हैं, हम इतनी बुक्स पढ़ते हैं और पूरा जब हमारा एग्ज़ाम हुआ था तो हमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस दिया गया था, है ना। अब हाथ से जन्मपत्री बनाने की बात बोली गई थी जब भी हमारा एग्ज़ाम हुआ कि आप हाथ से जन्मपत्री बनाएं। तो सूर्य स्पष्ट करा, चंद्रमा स्पष्ट करा, मंगल स्पष्ट करा, सारे ग्रहों को स्पष्ट करा, पूरी मैथमेटिक्स आती है, पूरी जियोग्राफी आती है। उस टाइम तो ये लगता है कि इसमें जियोग्राफी का काम ही क्या है, इसमें मैं भूमध्य रेखा के बारे में क्यों जानूँ, है ना। इतनी सारी चीज़ें जब होती हैं, जब हम देखते हैं, क्योंकि जब भी हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम ABCD बेसिक हम सीख से हैं तभी हम उसे आगे कर सकते हैं। ऐसे ही ज्योतिष की विद्या है। लोग बाग सीधे फलित पर आ जाते हैं। अब फलित पर तो जब आएंगे जब हम उस विद्या को पूरी नीचे से सीखेंगे। जब भी मुहूर्त निकालने की बात करते हैं तो खाली वो लोग सिर्फ चंद्रमा को देख के बता देते हैं। हमें वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण सबके बारे में जानना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसे हमें पढ़नी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो। और सबसे ज़्यादा जरूरी बात कि आप एक कुंडली देख के ज्योतिषी कभी नहीं बनते हो। आपके हाथ में से कम 500, 1000, 2000 कुंडलियाँ निकलनी चाहिए। आप बहुत सारी जब कुंडली को देखते हो कि हमने एक देखी, दूसरी देखी, तब आप एक अच्छे ज्योतिषी बन सकते हो। क्योंकि मैं पर्सनली ऐसा करती हूँ कि मैंने ये देखा कि इसकी कुंडली में ये चीज़ है, यहाँ शनि सप्तम में है तो क्या शादी लेट कराने के योग बन रहे हैं। फिर हम दूसरी कुंडली देखते हैं, फिर हम तीसरी देखते हैं। जब सबको हम देखते हैं कि हाँ ऐसा इनके साथ हुआ, ऐसा, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। जब बहुत सारी कुंडलियाँ देख लेते हैं तब हमें समझ में आता है कि हाँ ये चीज़ एक साथ सब लोगों के साथ हो रही है, इसका मतलब 100% यह फलित है। तो ज्योतिषी जो होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा जो जरूरी गुण है वो सेवा भाव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसा कमाने के उद्देश्य से हम एक अच्छे ज्योतिषी बन जाएं, ऐसा नहीं होता। मैंने अपनी पूरे जब भी मैं ज्योतिष का कार्य कर रही हूँ, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि मैंने कभी भी पैसे की बात आप लोगों से नहीं करी। बहुत सारे लोग मुझे फीस पूछते हैं तो मैं ये कहती हूँ जितनी आपकी इच्छा हो, जितने आपको श्रद्धा हो, क्योंकि कई बार कई लोग ऐसे आते हैं जो कैपेबल नहीं होते। कभी भी मैंने कभी भेदभाव नहीं करा कि कोई मेरे को फीस ज़्यादा दे रहा है तो मैं उसकी कुंडली ऐसे देखूँ, कोई कम दे रहा है तो ऐसे देखूँ, नहीं। हमारा मन का भाव ये होता है कि हमें उस व्यक्ति की सेवा करनी है। आप फीस देते हो, अपने आप देते हो, मुझे तो आप लोगों का इतना प्यार मिलता है, मैं सोचती नहीं उससे कहीं ज़्यादा मुझे देते हो, लेकिन मेरे अंदर के भाव ये होने चाहिए कि नहीं, मुझे पैसे पे फोकस नहीं करना है, मुझे आप लोगों की चीज़ें सही होनी चाहिए। आप जिस उद्देश्य से मेरे पास आए हो तो मैं वो दिमाग में रखती हूँ कि यहाँ आकर आपको एक सेटिस्फेक्शन मिले, आपके काम बने, आपके घर में सुख शांति आए, समृद्धि आए। मेरा उद्देश्य ये होना चाहिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हो मैं इमोशनली काम करती हूँ, कभी मैंने पैसे की बात किसी से नहीं कही है।
कभी भी। तो पैसा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, आप लोग देते हो, मैं बोलती हूँ कि हाँ, क्योंकि फ्री का आप लोग ही बोलते हो कि हाँ फ्री में हमें लगेगा नहीं। बिल्कुल फ्री की चीज़ हजम नहीं होती, ऐसा मैं भी मानती हूँ, लेकिन हमारा ध्यान ये होना चाहिए, एक अच्छे ज्योतिषी का ध्यान ये होना चाहिए कि जब भी क्लाइंट ये आ रहा है तो वो खुश होकर जाए, उसे एक मानसिक शांति मिले, उसे ऐसा डराना ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। उसके अंदर एक सेवा भाव होना चाहिए। तो ये सबसे पहले ज्योतिषी के गुण होने चाहिए। तो ये मैं ये आपकी अपनी बात ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप कुंडली देखें किसी के लिए भी, तो उसको ये टच करें कि कहीं वो परेशान तो नहीं हो रहा, है ना। यही मैं बीच में एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं, सारे ही लोग मेरे अपने हो, आप मेरे बहुत सारे रिलेटिव भी हो, बहुत फ्रेंड्स भी हो, बहुत मेरे बच्चों के भी फ्रेंड्स हो, बहुत सारे मेरे पड़ोसी भी हो, जहाँ मैं पहले घर में रहती थी वहाँ के बहुत सारे लोग मेरे अपने हैं, और सब लोगों को दिल से प्यार करती हूँ। आप लोग फ़ोन करते हो, मैं कई बार फ़ोन नहीं उठा पाती, तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे मैसेज छोड़ सकते हो, वॉइस मैसेज छोड़ सकते हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं होती है, या क्योंकि इन दिनों में स्वास्थ्य के चैलेंज बहुत आ रहे हैं, है ना। अभी कई बार बहुत अच्छा फील करती हूँ, कई बार थोड़ी परेशानी हो जाती है। आप लोगों में से ये भी बोलते हो आप कैसे बीमार हो गए, तो मैंने आप लोगों को कभी क्वेश्चन दिया कि शनि की 7.5 चल रही है, ग्रहों के लिए हम सब बराबर हैं, है ना। जो भी ग्रह नक्षत्र का इफेक्ट है होगा वो सभी के लिए बराबर होगा। अब डॉक्टर्स भी बीमार तो होते हैं, तो वो आप लोग मेरी बात को समझ सकते हैं। तो इस वजह से मैं कई बार फ़ोन नहीं उठा पाती, और जब भी आपके मिस कॉल देखती हूँ तब भी आपको रिप्लाई जरूर करती हूँ, आपके मैसेज पढ़ती हूँ तब भी हमेशा ये सोचती हूँ कि हाँ इनको मैं रिप्लाई जरूर करूँ। तो आप लोग ऐसे कभी भी ये मत सोचना कि ये फ़ोन नहीं उठाना है, तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं, है ना। तो वो मैं अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार और भी फैमिली में बहुत सारे कारण होते हैं, मदर इन लॉ है, मम्मी है, जैसे उनकी स्थिति ऐसी है, तो इस वजह से भी मैं करिए एंगेज हो जाती हूँ। चिक्कियाँ हैं नहीं, हालांकि 2 मेरे पास हाउस हेल्पर हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं कि मैं प्रॉपर आपको टाइम पर बात नहीं कर पाती हूँ। तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रही हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप सभी के लिए दिल से ये सोचती हूँ कि आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें और हमेशा आपकी लाइफ में जो भी आप कार्य करते हैं उसमें आगे बढ़ते रहें। तो मैंने आपको अभी भी ये शेयर कर दिया है कि ज्योतिषी बनने के हमारे योग हैं, और इन योगों के बारे में मैं अगली वीडियो में आपसे बात करूँगी। और आपके योग अच्छे हैं तो आप अच्छे से इस कार्य को करिए और आगे बढ़िए, है ना। ये विद्या बहुत अच्छी विद्या है, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है, और बहुत सारे लोगों की मदद करने के उद्देश्य से जरूर अपने कार्य क्षेत्र को आप चुन सकते हैं।